हेलो क्लास 8। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ के ऐसे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को करवाने जा रहे हैं जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है आपके क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, जैक बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही सब सवालों को आज हम यहां पर इस वीडियो में करने वाले हैं। टोटल प्रश्न इसमें हम 15 को करवाने वाले हैं। कितने प्रश्न? 15 सवालों को करवाएंगे। आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को और सभी सवालों को अच्छे से देखना है। जी हाँ, इसमें जितने भी सवाल मैं आपको करवाऊंगा ये आपके मोस्ट रिपीटेड सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। वही सब सवालों को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना लेट करके। अभी तक इस चैनल को फर्स्ट बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो 8 क्लास का है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए, जैक बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना। ऑप्शन दिए गए हैं 0 + 1 - 1 10। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। जी हाँ, इंग्लिश में अगर बात करें तो होल नंबर किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी हम तो याद करके आए हैं कि होल नंबर जो है ना, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है वैसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। किसको? जब 0 से स्टार्ट होता है कोई संख्या बच्चों, 0 1 2 3 4 5 है ना, 6 ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब अनंत तक। तो जब कोई संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। याद हो गया? याद हो गया बच्चों कि वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कह देंगे बिना देखे और बिना सोचे समझे कहेंगे सर 0 जो है ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न आ सकता है बच्चों आपके एग्जाम में, है ना, और भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है या सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है, हमने क्या बोला, जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब दो तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। पहला पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1। कितना आसान है ना। बोले सर बहुत आसान है। ठीक है, और भी जान लो बच्चों। ठीक है, और भी जान लो। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों सम संख्या, है ना, सम संख्या या विषम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? तो सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, है ना, जिसको कि 0 2 4 6 8 ये डॉट 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 डॉट, है ना। और विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। याद है ना, बचपन से याद करते आ रहे हो कि सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो सबसे छोटी सम संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अरे भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इसे बना लेंगे। चलो दूसरा सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका दूसरा सवाल क्या दिया गया है, देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन दिए गए 2 4 6 8। जो टिक किया बच्चों उस पर आपको इग्नोर करना, उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कहीं कहीं सही किया हुआ है, कहीं कहीं गलत किया हुआ है। जो मैं बता रहा हूं वो सही है। ठीक है, तो छोटी सबसे भाज्य संख्या, सबसे पहले आपको जानना होगा कि भाज्य संख्या कहते किसको है, कंपोजिट नंबर कहते किसको है। तो भाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जो का जो सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो, 2 के टेबल के अलावा कोई तीसरा टेबल से भी कटने लगेगा तो उसको हम भाज्य से कहेंगे। ठीक है, भाज्य से पहले आप अभाज्य को समझो, भाज्य से पहले अभाज्य को समझो, भाज्य ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो सिर्फ 2 ही का टेबल से कटे, जैसे कि 5 क्या हो रहा है बच्चों, 1 का टेबल और 5 के टेबल से कट रहा है, उसके कोई भी टेबल से नहीं कट रहे, कोई भी पहाड़ा से नहीं कट रहे बाबू। ठीक है, ऐसे ले लेंगे 7 भी मेरे प्यारे बच्चों 1 और कितना 7 से कट रहा है, उसके बाद कोई तीसरा टेबल से नहीं कट रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, और मैं मान लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों 6, तो 6 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और यहां पर अगर बात करें तो 6 से भी कट रहा है। बोले सर ये तो 2 के अलावा और भी टेबल से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो समझ में आया
समझ में आया बच्चों? सिर्फ 2 टेबल से जो कटेगा उसको हम अभाज्य कहेंगे, ठीक है। और जो सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों 2 टेबल के अलावा कोई तीसरा, चौथा, पांचवा टेबल से भी कटने लगेगा उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है बच्चों 4 से स्टार्ट होता है। 4, 5 तो होगा नहीं, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। देखो ये सब ऐसा टेबल, ऐसा संख्या है ना जो कि क्या होगा बच्चों 2 के अलावा तीसरा टेबल से भी कटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 भी हो जाएगा, 11 तो होगा नहीं क्योंकि 11 भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब यहां पर बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों 2 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते, गलती से 2 कर देते। क्यों? क्योंकि देखो 2 बच्चे यहां पर 2 नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 ही टेबल से कट रहा है, तीसरा टेबल से कट ही नहीं रहा, ठीक है। तो जो तीसरा टेबल से कटने लगेगा उसको हम भाज्य कहते हैं, और जो सिर्फ का सिर्फ 2 टेबल से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और अभाज्य संख्या भी आप लिख लो, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप बना लेना, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 से, है ना। 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। डॉटेड कर देते हैं हम यहां पर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया गया है कि निम्न में कौन गुणात्मक तत्समक है? देखो गुणात्मक तत्समक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 1 हो जाएगा, है ना। इसमें से अगर पूछा जाए कि गुणात्मक तत्समक कितना है तो 1 कहना। अगर योगात्मक तत्समक पूछा बच्चों, है ना, अगर आपके एग्जाम में योगात्मक तत्समक, है ना, तत्समक अगर पूछा जाए तो 0 होगा, ठीक है। याद रखिएगा अगर योगात्मक तत्समक पूछा तो 0 हो जाएगा, और गुणात्मक तत्समक पूछा तो 1 हो जाएगा। याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। नेक्स्ट सवाल पे हमारा अगला सवाल कहता है कि 9/-7 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? 2 प्रकार के प्रतिलोम हमने पढ़ा है तो बच्चों, एक योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। तो योज्य प्रतिलोम में कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है बच्चों कि माइनस वाला को प्लस कर देना है और प्लस वाला को माइनस कर देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन पूछा है कि 9/-7, क्या पूछा? 9/-7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो हमने क्या बोला, माइनस वाला को प्लस कर दो, प्लस वाला को माइनस कर दो, बस यही करना है। तो यहां पर माइनस में है तो प्लस में कर दो, तो कितना हो जाएगा? 9/7 हो जाएगा, खत्म। कितना हो जाएगा? 9/7 हो जाएगा। 9/-7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 9/7 प्लस में कर दिए हम। माइनस वाला को प्लस करना है, प्लस वाला को माइनस करना है, बस, और कुछ मत ज्यादा दिमाग लगाना है। हमने क्या बोला? माइनस वाला को प्लस कर देना और प्लस वाला को माइनस कर देना है। तो 9/7 कहां है? बोले सर पहला नंबर, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ जाए योज्य प्रतिलोम तो कुछ नहीं, बस माइनस वाला को प्लस करो, प्लस वाला को माइनस करो, खत्म। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। नेक्स्ट सवाल पे हमारा अगला सवाल कहता है कि ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम होता है, मतलब खुद का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 नहीं भाई, है ना। 1/0, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 और यह अपरिभाषित हो जाएगा। -1 को अगर हम उल्टा करें तो -1/1 हो जाएगा। इसको उल्टा करें कितना हो जाएगा? 1/-1, है ना। किसी भी संख्या को उल्टा करें, मान लो 5 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों -1 का उल्टा करेंगे तो 1/-1, और इसका हम अगर कैलकुलेशन करें तो -1 ही आएगा। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों -1 का अगर व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दे, तो हमारा -1 ही आएगा। बाकी कोई भी संख्या ऐसा नहीं है। 2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। क्या दोनों सेम संख्या है? नहीं सर, लेकिन उसमें से हम अगर करते हैं तो हमारा सेम संख्या प्राप्त होता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। नेक्स्ट सवाल पे हमारा अगला सवाल कहता है कि 11/24 भागा में दिया गया है डैश, और -11/15 प्राप्त होता है। रिक्त स्थान में भरना है कि क्या होगा? तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है, बहुत आसान सवाल, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। यहां कह रहा है बच्चों 11/24 और भागा दिया है ना, भागा के नीचे x लिख दो, भागा के नीचे क्या लिख दो? x लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -11/15, कोई दिक्कत नहीं। ये भागा में है, उधर जाके इंटू में चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 11/24 और बराबर में हो जाएगा -11/15, और ये इंटू में चला जाएगा। किस में चला गया? इंटू में। अब ये 11/15 जो बच्चों इधर मैं लाने का प्रयास करूंगा, तो 11/15 जो है इधर गुना में है, इधर आके हम भागा में चेंज हो जाएगा। तो 11/24 और भागे में आ जाएगा हमारा 11/15, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, है ना। 11/15, 11/15 क्या हो जाएगा? भागा में आ जाएगा, माइनस में, और बराबर में यहां क्या बचा? x। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात को याद रखना
कि अगर मेन बटा है और इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 11/24 है और ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है। इस बात को आपको बढ़िया से याद रखना है, -11। ठीक है, तो देखो 11 से 11 कट गया, 11 का 11 है ना, 11 का 11 माइनस बचा, और यहां पर कटेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, नहीं 5 × 3 = 15 ना, 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x बराबर जो बच गया, ऊपर में 5 को -1 से गुना करें तो -5 और 8 नीचे, यानी कि x बराबर जो हमारे पास निकल गया -5/8। कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, पार्टी समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही बच्चों अभी आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि मैथ से एकदम बिल्कुल नफरत करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे और आसान होता चला जाएगा। इसलिए मन और तन धन लगाकर सबको बैठना है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। अभी से अगर क्लास 8 से मजबूत नहीं करते हो मैथ, तो 10th में बहुत हार्ड लगेगा बच्चों। इसलिए मैथ से अभी से ही प्यार करना स्टार्ट कर दो कि मैथ हमारे लिए भाई जान है, और उससे फिर प्यार हो जाएगा ना तो हर सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग देखते हैं, 1/2 -1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है, इसके बीच ही बच्चों परिमेय संख्या पूछ रहा है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले देखो इनके बीच में परिमेय संख्या क्या होगा, 1/2 का अगर हम, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1/2 का अगर हम डिवाइड करके चेक करते हैं तो कितना आता है, तो चेक करते हैं, यहाँ 2 और 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, है ना। 2 × 5 = 10, यानी कि 0.5 आ गया बच्चों। कितना आ गया इसका, इसको डिवाइड करने पे 0.5, इसको डिवाइड करने पे कितना आता है, 1/4 को 4 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, पॉइंट देके क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लेके तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना बचा 2, 4 × 5 = 20, यानी कि 0.25 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है, 0.25। अब इन दोनों के बीच में ही मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या देखना है, परिमेय संख्या देखना है। तो चलिए 0.5 और 0.25 इसी के बीच में, या फिर आ सकता है 0.3 आ सकता है, 0.4 आ सकता है, ऐसा होना चाहिए। इसके बीच में अगर देखें हम तो क्या क्या आ सकता है, 0.5 और 0.2 के बीच में क्या आ सकता है, तो 0.3 0.4 के आसपास आना चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चों, यहां पर अगर हम 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो 3 को 8 से तो पॉइंट देंगे तो 30 हो जाएगा, 8 × 16 = 24, कितना बच्चा बच्चों, 6 बच्चा, पॉइंट दिया हुआ है, 0 लगा देंगे, 8 × 16 = 32, 8 × 40 8 × 48, 8 × 7 = 56, कितना बच रहा है बच्चों यहाँ पर 56, यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 बच रहा है ना। फिर 8 × 5 = 40, तो इस प्रकार हमारा जो हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जा रहा है, 0.375 आ रहा है। हमको तो लग रहा है यही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में है 0.5 और 0.2, 5 उधर तो पॉइंट के बाद है, तो 0.5 और 0.2 के बीच में क्या है, 0.3, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होता है। बाकी इसमें नहीं होगा, चेक कर लो आप लोग, इसका 10 पॉइंट दे देंगे, 10 हो जाएगा, 8 × 8, 0.1 आ रहा है ना, नहीं होगा, 0 पॉइंट क्या आना चाहिए, 0.3 समथिंग, है ना। इसमें अगर डिवाइड करके चेक करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 6 × 1 = 6, यानी 1 पॉइंट, है ना, 0.1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, 8 × 16 8 दूनी 16, यानी 0.2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। हमें कितना लाना था, 0.3 समथिंग या 0.4 समथिंग, तो 0.3 समथिंग कहाँ आया, ऑप्शन नंबर 1 में। इन दोनों के बीच में सबसे पहले इसको डिवाइड करके चेक करो कितना दशमलव में आता है, इसका डिवाइड करके दशमलव में लाओ, इतना आता है, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में कितना है। चलो आगे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो याद करें मेरे प्यारे बच्चों कि सम संख्या का इकाई अंक कभी भी 1 नहीं होगा। अगर 2 का अगर हम वर्ग कर दे, 2 दूनी 4, 4 का कर दे 4 चौके 16, 6 का कर दे 6 छक 36, 8 का कर दे 8 8 64, मतलब किसी भी इकाई अंक में यहां पर 1 नहीं आएगा। लेकिन विषम संख्या में आता है बच्चों, जैसे कि मैं 1 का करूं तो 1 × 1 = 1, है ना, 9 का करूं तो 9 × 9 = 81, 1 लास्ट में आ जा रहा है, यानी विषम संख्या का आ सकता है इकाई अंक 1, लेकिन सम संख्या का इकाई अंक 1 कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल पे हमारा अगला सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 0.25 का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल पूछ रहा है बच्चों, इसका वर्गमूल निकालना बड़ा आसान है। कितना है, 0.25 है ना, 0.25, पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, और वर्गमूल का साइन ऐसा होता है बच्चों, तो वर्गमूल का साइन हम ऐसा लगा देंगे। ठीक है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा, या फिर ऐसे समझो कि 25 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 × 5 लिख सकते हैं, और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10, सॉरी नीचे कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा,
10 दाएं के 100। और जब दो दो का पेयर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो ये बाहर निकल जाता है, अंडर रूट हट जाता है। तो 5 5 पेयर मिल गया तो 5 बाहर निकल गया, 10 10 बाहर मिल गया तो 10 बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि 0.5 जो हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस ज्यादा सवाल नहीं बचे हुए, 3-4 सवाल और बचे हुए। देखो ये सवाल, भाई ये सवाल तो एकदम लॉलीपॉप है, एकदम लिख कर ले लो भाई, है ना। ये सवाल क्या है, बिल्कुल लॉलीपॉप है और सभी लोगों को आज आसान हो जाएगा। ये सवाल अभी डर लग रहा होगा, लेकिन आपको डरने की जरा से भी बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी संख्या के अगर पावर में 0 है तो हमेशा का हमेशा उसका मान जो होगा 1 होगा, याद रखिएगा। हमेशा का हमेशा उसका मान 1 होगा। दुनिया का कोई भी मान, दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 है तो हमेशा 1 होगा मान, याद रखिएगा। ठीक है, अगर x के पावर में भी 0 है तो भी 1 मान आएगा। अगर 512 है उसके पावर में 0 है तो भी 1 आएगा। मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी संख्या के पावर में अगर आप 0 दिखाई दे तो एकदम आंख बंद करके 1 मार देना। ठीक है, उसके बाद बोल देना कि मिशन 2 से पढ़े थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल हमारा कहता है कि 2 1 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 7 के पावर 0, तो कितना आंसर होगा। तो बड़ा आसान है भाई, इसको भी 2 का पावर 1 यानी कि 2 को एक बार गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। 5 का स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 को स्क्वायर मतलब कि 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या 5 गुना 5, 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 7 के पावर में 0 कितना होगा जल्दी से बताओ, 7 मारेंगे बस। अभी हमने क्या बोला, दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो 25 दूनी 50 का 50, 50 इसका आंसर हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए, है ना। समझ में आ रही बात है जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर मैथ में अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि मैथ में थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। बस आपको हम क्या बोले, वीडियो को ऑन करके अच्छे से देखते रहना है, वॉच करते जाना है। ठीक है, अरे भाई 15 में से सबको, अगर बहुत कमजोर बच्चा है मान लीजिए, 15 में से कम 7-8 सवाल तो इजी बना सकते हैं। ठीक है, 7-8 सवाल अगर दूसरा वीडियो जैसे बनेगा वैसे 7-8 सवाल और भी बनने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझो। चलो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि x 2 के पावर में x + 3 और 2 है तो x का मान ज्ञात करना। देखिए जब बेस और बेस बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हमने क्या बोला कि जब बेस और बेस बराबर होता है ना, बेस और बेस बराबर होता है। अच्छा 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ सर। बेस बेस बराबर होता है तो बेस खत्म हो जाता है, सिर्फ ऊपर वाला बचता है। तो ऊपर कितना हमारे पास x + 3 = 1, मतलब सिर्फ दोनों पावर वाला बचता है। बेस बेस बराबर तो ऊपर वाला बचता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 और ये 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, -2। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कहता है कि यदि x बराबर 1 है, y बराबर -2 है तो y² प्लस x² प्लस y² का मान कितना होगा। कितना आसान है ना, बड़ा आसान है भाई। देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर x² है ना, और प्लस में y² दिया गया है। तो x का मान कितना है बच्चों, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो। y का मान कितना है, तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 दूनी 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5। 5 इसका कहाँ आंसर, ये आंसर में नहीं आया जी। अच्छा -2 था जी, सॉरी -2 का स्क्वायर, तो इसका भी तो 4 होगा। तो 4 और 1 5, 5 आंसर नहीं है। देखो है, देखो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² प्लस x माइनस x और प्लस 1 का किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है ना। एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, बहुपदी है। पद देखो बच्चों इसमें कितना है, हमने क्या बोला, पद कितना है ये आपको यहां पर देखना है। कितना हमने बोला कि पद कहा कितना है, तो बोले सर 1 पद, 2 पद, 3 पद। कितने पद है, 3 पद। तो त्रिपदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, त्रिपदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर मान लो मैं आपसे एक होमवर्क दे देता हूं कि x + 1 बताओ ये कितने पद है, तो आप आंख बंद करके कह देंगे सर ये द्विपदी है।
क्या कह दोगे? आंख बंद करके कहोगे सर द्विपदी है। अगर मैं कह दूं कि 2x² बताओ कितने पद है, बोले सर ये भी एक पदी है। ये क्या है? एक पदी, चूंकि एक ही पद में है ये सब। जहां प्लस माइनस लग जाए तो गिनाना स्टार्ट हो जाता है ना। 1 2 3, 3 पद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों लास्ट सवाल। और लास्ट सवाल को करने से पहले मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप इतना ज्यादा शेयर करना। देखो जितना ज्यादा शेयर करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे इस मिशन टू चैनल से आपको बहुत ही ज्यादा क्लास 8 का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर प्यार नहीं दोगे, अगर सपोर्ट नहीं करोगे क्लास 8 का, तो हम सिर्फ 10th बच्चों को पढ़ाएंगे, 9th को पढ़ाएंगे, और फिर आप लोगों को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप लोगों का ही ये सपोर्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को कितना ज्यादा शेयर करते हो। जितना ज्यादा शेयर करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ना चाह रहे, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो फिर मैं क्लास 8 के लिए भी कुछ करूंगा और अच्छा करूंगा। ठीक है, हर दिन वीडियो फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ मैथ का वीडियो मिलेगा यहाँ पर, है ना, मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, एसएसटी का मिलेगा, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप सभी सब्जेक्ट में प्यार दोगे, उतना ज्यादा आपको सभी टीचर्स आकर के आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, और आपके तैयारी को चार चांद लगाएंगे, है ना। जैसे अभी क्लास 10th में बच्चे पिछले बार काफी टॉप किए हैं, है ना, इस बार भी बच्चे काफी पढ़ भी रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी 10th की तरह बनिए। ठीक है, और जिस तरीके से 10th में तैयारी हो रहा है ना, आप लोग भी यहां से एकदम ऐसा क्या बोलेंगे उसको, बेस मजबूत करके जाइए ना, कि क्लास 10th में ना अगला टॉपर फिर आपका ही नाम होगा। ठीक है, और हमारे साथ आप फिर एक फोटो ले सकते हैं फिर। ठीक है, चलो क्या है, 5m² प्लस -m² प्लस 11m² के बराबर है। कितना आसान है, सब देखो बच्चों एक ही जात का है, m², m², m²। कैसे बनाओगे ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर 5m² है, तो हम यहाँ पर 5m² लिख दिए। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4m²। यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, बीच में प्लस है बच्चों, तो प्लस m 11m²। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस वाला का एक साथ जोड़ो, तो 11m² और 5m² कितना हो जाएगा, प्लस प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 16m² हो जाएगा। और 16² m और माइनस में 4m², तो 16m² में से 4m² को घटाएंगे कितना बचेगा, तो 16 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12m²। तो 12m² कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का आज का 15 सवाल। मुझे आशा है कि इस 15 सवाल में से आप लोग अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। कितना नंबर लाए हो 15 में से, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और क्लास 8 के लिए वीडियो चाहिए तो नीचे एकदम लिख दो, भर दो, क्लास 8 क्लास 8 क्लास 8 क्लास 8 पूरा कमेंट बॉक्स में भर देना चाहिए। चलिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।